नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। टीकमगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर भारती आर्या जी ने रविवार को नौगांव बुंदेलखंड गौशाला समिति द्वारा आयोजित गौशाला में प्रवेश द्वार, संत सत्कार भवन, अतिथि गृह, गौशाला शेड का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। वहीं बताया गया कि पिछली पंचवर्षीय में लोकसभा का चुनाव के लिए दावेदारी पेश करने वाली नेत्री इंजीनियर भारती आर्य पुनः 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चाओं में है। पूरे जोश खरोश और दमखम के साथ टीकमगढ़ लोकसभा सीट से फिर से दावेदारी पेश की है। टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिले के विभिन्न गली मोहल्ले चौराहों में भारती आर्य के बैनर, पोस्टर चीख चीख कर बयान करते हैं कि टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा इस बार उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। वह चर्चाएं भी उठने लगी हैं कि इस बार केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की सीट बदली जा सकती है। वैसे और हाल ही में मध्य प्रदेश में मिली भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा टीकमगढ़ से पराजय के बाद वीरेंद्र खटीक का बदला जाना तय माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी आला कमान ने भारती आर्य की उम्मीदवारी को लेकर क्लीन चिट दी है और इसी कारण बस पूरे दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने तैयार हैं। अब हम आप सबको बताएं कि इंजीनियर भारती आर्य कौन है। वर्तमान में बंगरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं। इनके पिता श्री बिहारी लाल आर्य झांसी से महापौर हैं। भारती आर्य ने विधानसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री के साथ टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जिले में दस्तक दी थी। निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के सभी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर वह तीनों जिलों में दोबारा चर्चा में आई। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से दावेदारी ठोककर इंजीनियर भारती आर्य भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। नौगांव से प्रमोद सोनी की रिपोर्ट। जब बेटी आगे बढ़ती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी प्रसन्नता का मैं आपको बता ही नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ आशीर्वाद तो आप लोगों का भी इनको चाहिए, क्योंकि छोटी भगनी है ना, छोटी बहन है आपकी, इसलिए आपका भी इनको आशीर्वाद मिले। और हमारे गौशाला के अध्यक्ष हमारे संजय पाठक जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ आप लोगों से। कभी कभी उनसे मेरी फोन पर चर्चा होती है तो घंटों बात होती है, और घंटों सिर्फ यही बताएंगे, दीदी आज ये भवन निर्माण हो रहा है, अब ये शुरू करवाने वाले हैं, इतनी चेयर है, इतने ट्रैक्टर है, और ऐसे ऐसे पानी की व्यवस्था, अब एक बड़ा गेट निर्माण हो रहा है। और ये आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपने ऐसा पुण्य कार्य किया गौशाला में, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता निवास गौ के अंदर करते हैं। जिसके जीवन में गौ माता की कृपा है वो कभी दरिद्र और कभी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए आपको मौका मिले, अवसर मिले यहाँ कार्य करने का, तन मन धन से, तो पीछे मत हटिएगा, अपने आप को आगे लाइएगा। और जिसके जीवन में गौ की कृपा है वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। मैं आपकी भक्ति को नमन करती हूँ। और अपनी सपत्नी यहाँ आए हैं। हाँ, पत्नी साथ धर्मनी होती है। हमारे हिंदुस्तान में धर्म पत्नी बोला जाता है ना, तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं। परंतु आप लोग भी सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ यहाँ आते तो बड़ा आनंद आता। लेकिन अगली बार प्रयास कीजिएगा कि ऐसे कार्यों में सहपत्नी जाया जाए तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ध्यान बिल्कुल वही लगा रहता है, भक्ति में ध्यान लगा रहता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आप भैया, जब हम गए थे संतों का जो भवन निर्माण कराया है, उनको देखा तो मेरा चित्त गदगद हो गया। आपके बारे में बोलना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बुंदेलखंड की आवाज। नमस्कार।